अनुभूति धाम खाते सफल जीवन का आधार गीता सार तथा जीवन जीने की कला शिविरનો प्रारंभ। जाडेश्वर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयના 50મા વર્ષને સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ અવસર પર जाडेश्वर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी सेंटर अनुभूति धाम द्वारा सफल जीवन का आधार गीता सार तथा जीवन जीने की कला शिविरનું આયોજન કર્યું હતું। शिविर तारीख 26, 27, 28 જાન્યુઆરી એમ 3 દિવસ રોજ સાંજે 7 થી 8:30 કલાક દરમિયાન યોજાઈ રહી છે। શિબિરના વક્તા માઉન્ટ આબુથી પધારેલ રાજયોગી બ્રહ્મકુમારી ઉષા દીદી શિબિરનો રસપાન કરાવી રહ્યા છે। શિબિરના પ્રથમ દિવસે ઉષા દીદીએ જણાવ્યું હતું કે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન ભગવદ્ ગીતા, વ્યક્તિના દરેક સમસ્યાનું સમાધાન ભગવદ્ ગીતા છે। કોઈપણ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા મળતો હોય છે। તેઓએ વિશેષ જણાવ્યું હતું કે હાલ દરેક મનુષ્યનું જીવન એક સંઘર્ષ છે। મહાભારતમાં તો એક શકુની બતાવ્યો છે, પરંતુ હાલ અત્યારે મોબાઈલના રૂપમાં દરેક વ્યક્તિના ઘરે શકુની જેવા વ્યક્તિઓ જોવા મળી રહ્યા છે। મોબાઈલના કારણે આજે વ્યક્તિઓ ખોટા માર્ગ પર દોરી રહ્યા છે। મોબાઈલનો ઉપયોગ સારી રીતે કરવો કે ખોટી રીતે કરવો તે પણ એક જરૂરી છે। હાલ તો બધા લોકો મોબાઈલની પાછળ કલાકોના કલાકો બગાડી નાખતા હોય છે। મોબાઈલના ઉપયોગથી ઘણા ક્રાઇમ, છેતરપિંડી સહિતના ગુનાઓમાં પણ ફસાઈ જતા હોય છે। આજના યુગમાં પણ આપ સૌએ અત્યારે પ્રાચીન સંસ્કૃતિને લઈને નહીં ચાલીએ ત્યાં સુધી પ્રગતિ નહીં થાય। હવે આપને મોબાઈલનો ઉપયોગ યોગ્ય કામકાજ માટે જ કરવો સહિત આપણા બાળકો, સંતાનોને પણ મોબાઈલના ખોટા ઉપયોગથી दूर रखवा सहित सफल जीवन का आधार गीत सार तथा जीवन जीने की कला शिविरना प्रथम दिवसे खूब ज मोटी संख्या में ब्रह्मकुमारी सेंटरनी समर्पित बहनों, माउंट आबू ज्ञान सरोवर तथा भरूच सब झोन इंचार्ज प्रभा दीदी, भरूचना सांसद मनसुखभाई वसावा, जंबूसरना धारासभ्य डी.के. स्वामी, भरूच सनातन धर्मना गादीपति सोमदास बापू सहित नामने अनामी व्यक्तिओ उपस्थित रही दीप प्रागट्य करी कार्यक्रमनी शरूआत करी हती। ત્યારે આ પ્રસંગે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં બ્રહ્મકુમારી સેન્ટરના અનુયાયીઓ સહિત ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહી શિબિરનો લાભ લઈ રહ્યા છે। शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भरूच शाखा के 50वें साल के स्वर्ण जयंती अवसर पर सफल जीवन का आधार गीता का सार, इस विषय पर उन्होंने 3 दिवसीय ये प्रवचन माला का आयोजन किया है। श्रीमद् भगवत गीता सर्व धर्म में शिरोमणि श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये एकमात्र ग्रंथ है दुनिया का जिसके अंदर भगवान उवाच शब्द आता है। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है या तो वो दिव्य आत्माओं की वाणी है, महान आत्माओं की वाणी है, लेकिन परमात्मा के महावाक्य सुनने को नहीं मिलते। लेकिन गीता ज्ञान, इसी में ही भगवान वाच शब्द आता है, और इसीलिए हर धर्म के लोगों ने इसको समझना चाहा कि आखिर भी भगवान के संदेश, भगवान का दिव्य ज्ञान हम सबके लिए क्या है, ये समझना चाहा। श्रीमद् भगवत गीता में वो जीवन जीने की कला भगवान ने सिखाई है। अर्जुन तो एकमात्र प्रतीक है जो वर्तमान समय के एक मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि आज मनुष्य की जिस तरह की मानसिक स्थिति है वही मानसिक स्थिति अर्जुन की दर्शाई गई थी। और इसीलिए जीवन एक संघर्ष है जहां हर समय इंसान को युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कभी अपने आप से लड़ना पड़ता है, कभी दूसरों से लड़ना पड़ता है, कभी हालातों से लड़ना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय पर जो व्यक्ति हिम्मत हारने लगता है और युद्ध के लिए मना कर देता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो जरूर है कि ऐसे समय पर ही गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। और ये गीता ज्ञान जो जीवन के अंदर एक सही दिशा देती है, दिशा अगर प्राप्त हो जाए किसी भी इंसान को तो दशा बदलनी ही है। गीता ज्ञान से ही व्यक्ति की चेतना में शक्ति भर जाती है। ज्ञान को कहा गया शक्ति, ज्ञान को कहा गया रोशनी। तो यही ज्ञान एक रोशनी है, शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा को परिवर्तन करती है, आशावादी बनाती है और विजय की ओर, हर संघर्ष में विजयी कैसे बनना है उसकी विधि बताती है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को शिरोमणि माना गया
क्योंकि भारत का ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है सारे विश्व के अंदर जिसके अंदर भगवान वाच है, और वह भी फर्स्ट पर्सन में। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, कोई ना कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, कोई ना कोई महान आत्मा की वाणी है, लेकिन भगवान की वाणी नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान का जो संदेश है मनुष्यात्माओं के प्रति, वो संदेश क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा हर एक इंसान के अंदर है, हर एक धर्म वालों के अंदर है। इसीलिए दुनिया के अंदर हर धर्म के लोगों ने गीता को समझना चाहा, गीता को आत्मसात करना चाहा। कहा जाता है कि जितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन मिलता है, उतना और किसी पुस्तक को नहीं है। भावार्थ यही कि गीता। રિયાઝ પટેલનો રિપોર્ટ આજ9 ન્યૂઝ ભરૂચ।